हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू ऑल नवीन यूट्यूब चैनल। केयू का रिजल्ट आया हुआ है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का रिजल्ट है इसमें। मुझे लगा फर्स्ट ईयर का है ओनली, लेकिन ये जो पीडीएफ है, जो फर्स्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी, तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का रिजल्ट है। तो दोनों आप अपने रिजल्ट चेक कर सकते हो, बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी और बीएड सेकेंड ईयर वाले भी। तो अब यहाँ पर मेन बात है कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। जो आपके रिजल्ट के सामने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं आरपीआर, आरपीएफटी का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको फीस से रिलेटेड इशू है। यहाँ पर या तो आपकी फ़ीस पेंडिंग है या आपने फ़ीस तो जमा करवा दी है कॉलेज में, लेकिन वो साइट पर अपलोड नहीं की है कॉलेज वालों ने, इसलिए आपके रिज़ल्ट के सामने ये सब लिखा हुआ आ रहा है। या कोई आप पर फ़ाइन लगा हो, आपने फ़ाइन नहीं जमा कराया हो, ये सब इशू हैं, इसलिए आपके रिज़ल्ट के सामने ये सब लिखा आ रहा है। तो आपको क्या करना है इस केस में, अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना है, कॉलेज में जाना है, वहाँ पर आपको बताना है कॉलेज वालों को कि मेरे रिजल्ट के सामने इस तरीके के वर्ड्स शो हो रहे हैं, तो क्या फ़ीस मेरी कंप्लीट नहीं है। अगर पेंडिंग में है, आपकी फ़ीस आपने कंप्लीट नहीं सबमिट कराई है, तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ीस को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आपने फ़ीस कंप्लीट करा दी है फिर भी ये सब आ रहा है, तो आप कॉलेज से पूछिए कि आपने मेरी जो फ़ीस है वो अपलोड क्यों नहीं की है, तभी आपका रिज़ल्ट कंप्लीट शो होगा। उसके बाद एब्सेंट तो पता ही है, जो एब्सेंट थे, जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे, उनके रिज़ल्ट के सामने एब्सेंट है। फेल भी यही है, 2 या 3 से एग्ज़ाम्स जो आपने दिए हैं उनमें 2 या 3 से ज़्यादा अगर आप रीअपियर है तो आपको यहाँ पर फेल शो किया हुआ है, या फिर कम्प्लीटली पेपर्स में आप फेल हैं तो इसके सामने फेल शो हो रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ये हैं फेल, एक मिनट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 पेपर में इनके रिजल्ट के सामने एफ लिखा आ रहा है, मतलब फेल, इसलिए इनके रिजल्ट पे फेल लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए इसका मतलब है फेल। फेल या रीअपियर आप समझ सकते हो, जिनका रिजल्ट कंप्लीट ही नहीं है। एब्सेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब हमने देख ही लिया है कि एब्सेंट का मतलब भी यही है, जिसने एग्ज़ाम से ही नहीं दिए हैं या फिर उनके फीस से रिलेटेड भी कोई इशू है। एब्सेंट, आरपीएफटी, वो भी यही मतलब है इनका, या तो ये तो है कि इन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए हैं, उसके साथ साथ कोई फ़ीस की भी इशू आपके साथ हो सकता है, इसीलिए आपके इस रिजल्ट के सामने ये सब लिखा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है आर एल लो का मतलब क्या है कि सेकेंड ईयर के रिजल्ट के सामने लिखा आ रहा होगा। आर एल लो का मतलब क्या है, जिसकी फर्स्ट ईयर में रीअपियर थी, उन्होंने अभी एग्ज़ाम दिए हैं, वो पास भी हो गई हैं या फिर फेल हैं और दोबारा से क्लियर नहीं हुए हैं, तो जो रिज़ल्ट आया है अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट ईयर का, वो रिज़ल्ट यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए आपके रिज़ल्ट के सामने आर एल ओ लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके रिज़ल्ट के सामने भी इस तरीके से लिखा आ रहा है, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर भी आपका रिजल्ट क्लियर है, आप पास हो चुके हो दोनों ईयर में, लेकिन फिर भी ये सब लिखा आ रहा है सेकंड ईयर वालों को, तो आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट की एक फ़ोटोकॉपी निकालनी है और वो यूनिवर्सिटी को मेल करनी है, या फिर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जा सकते हो, या फिर सबसे पहले तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ पर जाइए, वहीं से आपके सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये है कुछ टेक्निकल वर्ड्स जिसके सामने ये सब लिखा आ रहा है। आर एल ए का मतलब भी है, कुछ रिजल्ट के सामने आर एल ए लिखा हुआ आ रहा है, ये रिजल्ट रोक लिया है यूनिवर्सिटी ने। वो इसलिए रोका है, या तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीटली नहीं पहुंचा है यूनिवर्सिटी तक, या फिर कोई जो आपका रिजल्ट है, कोई जो आपके मार्क्स हैं वो कंप्लीटली यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपका रिजल्ट जो है वो रोक लिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद है आर पी आर। आर पी आर का मतलब है कि आपके मार्क्स प्रॉपर यूनिवर्सिटी के पास नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए आपके रिजल्ट के सामने ये सब लिखा आ रहा है। तो जब आपके रिजल्ट, जो आपके मार्क्स हैं वो कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी के पास पहुंच जाएंगे, तो आपका रिजल्ट दोबारा से अपडेट किया जाएगा और तब आप अपने रिजल्ट को दोबारा से चेक कर सकते हो कि आपके रिजल्ट में कितने आपके मार्क्स बने हैं, कितने आपके टोटल मार्क्स आए हुए हैं। एक और बात यहाँ पर बता दूँ मैं कि टोटल कितने मार्क्स में से आपके मार्क्स आएंगे। फर्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स आपके होंगे 750 और सेकंड ईयर के होंगे 650। ये टोटल मिलाकर आपके सेकंड ईयर में
1400 मार्क्स आपके बनेंगे टोटल दोनों ईयर के मिलाकर। 1400 से कम्प्लीटली जितने भी मार्क्स आपके आए होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के मिलाकर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1039, 42, 43, 38 इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स है। तो ये आपके फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के दोनों के मार्क्स मिलाकर यहाँ पर गिवन किए गए हैं, दोनों के शो हो यहाँ पर हो रहे हैं और आपके टोटल होंगी 1400 में से, ठीक है। टोटल आपके मार्क्स होंगे 14 में से, उसके हिसाब से ही आपकी परसेंटेज बनेगी बीएड में, ठीक है। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट आ चुका है। बीएड फर्स्ट ईयर रेगुलर रीअपेयर उनका भी रिजल्ट आ चुका है। बीएड सेकेंड ईयर रेगुलर और रीअपेयर उनका भी रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अगर पीडीएफ फाइल अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ फाइल चेक कर सकते हो और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और जो भी टेक्निकल वर्ड्स आपके रिजल्ट के सामने लिखे हुए हैं आ रहे हैं तो एक बार अपने कॉलेज से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए कि ये सब क्यों है, क्या इशू है। अगर कोई इशू है आपको पता है तो उसको रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन देनी थी आपको। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।